प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले ज्ञान दीक्षा क्लासेज के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जल्दी से जल्द जुड़ जाइए चैनल से। हमारी जो क्लास थी वो कक्षा 8 की मैथमेटिक्स की क्लास चल रही थी और कक्षा 8 की मैथ्स के अंतर्गत हमने लगभग 3 चैप्टर पढ़ चुके थे और 3 चैप्टर में जो तीसरा चैप्टर था चतुर्भुजों को समझना, इसकी बेसिक चीजें सारी हो गई थी। उसमें भी प्रश्नावली 3.3 के हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे और पिछली क्लास में सारा रिकॉर्डेबल है। यूट्यूब प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो ज्ञान दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है 5वां क्वेश्चन। ध्यान देने योग्य बात है कि वीडियो जब भी देखें क्लास तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर एक सूचना, हर एक नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.3 चतुर्भुजों को समझना, चैप्टर नंबर 3 और उसमें से 5वां जो क्वेश्चन है हमारा, वो 5वां क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। 4 तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित हैं, कमेंट करके मुझे बताएं। नहीं तो हम आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल आसान है ये। ज्योमेट्रिक, मैंने कहा ज्योमेट्री का चाहे 9वीं हो, चाहे 10वीं हो, चाहे 8वीं क्लास हो, लेकिन प्रत्येक क्लास में ज्योमेट्री का अपना एक रोल है, अपनी एक क्या कहते हैं जगह है। और इस ज्योमेट्री को समझने के लिए ज्योमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करना जरूरी है। मैंने इस चतुर्भुज से संबंधित बहुत सारी चीजें थ्योरेटिकल क्लास मैंने लिखवाई थी, सारी क्लासें रिकॉर्डेबल है, आप पिछली कक्षा में जाकर के देख सकते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात। क्या दे रखा है? समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या दे रखा है आपको? समांतर चतुर्भुज। पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा, जनरली क्वेश्चन में कुछ चीजें जो इंपोर्टेंट है वो लिख देंगे, ठीक है। पहले ये दे रखा है क्या? समांतर चतुर्भुज, ठीक है। एक बात है कि आप समांतर चतुर्भुज दे रखा है, समांतर चतुर्भुज में दे रखा है आसन कोणों का अनुपात। समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का अनुपात, समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का अनुपात दे रखा है 2:3। क्या दे रखा है? सॉरी 3:2। क्या दे रखा है? 3:2। ये समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का अनुपात है, वो दे रखा है। आपको पूछा क्या गया है? समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है सभी कोणों का मान, ठीक है। सभी कोणों का मान ज्ञात करना है। कैसमें? समांतर चतुर्भुज में। मैंने समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन की जब भी बात की थी, मैंने कहा ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो और क्या हो? समूह भुजाएं समांतर हो और क्या हो? बराबर हो लंबाई में, ठीक है। समूह कोण सदैव समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं और इसके विकिरण है वो सदैव एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। क्या करेंगे? समद्विभाजित करेंगे। चौथी विशेषता मैंने लिखवाई थी, क्या लिखा था? मैंने कहा समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों आसन कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। आसन कोण का मतलब हुआ एक ही रेखा पर बने दो कोण, अंतःकोण, ठीक है ना, वो आसन कोण कहलाएंगे। तो आसन कोणों का योग समांतर चतुर्भुज में सदैव क्या कहलाएगा? 180 डिग्री ही होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है, हल करते हैं हम। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज का चित्र बनाते हैं।
तो समांतर चतुर्भुज का चित्र प्रिय विद्यार्थी इस प्रकार होगा। किस प्रकार? इस प्रकार होगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इस प्रकार आप नॉमिनेट कर सकते हैं ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कुछ भी पी क्यू आर एस कुछ भी कर सकते थे। हमने ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज बना दिया। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि दो आसन कोणों का अनुपात। आसन कोण का मतलब हुआ ये कोण और ये कोण एक दूसरे के क्या है? आसन कोण है। ठीक है, और ये कोण और ये कोण भी आसन है, और ये कोण और ये कोण भी आसन है, और ये कोण और ये कोण भी क्या है? आसन है। ठीक है, एक भुजा के दोनों शीर्षों पर बने जो कोण है वो कोण सदैव क्या कहलाएंगे? आसन कोण कहलाएंगे। ये कोण और ये कोण आसन कोण है, ये कोण और ये कोण परस्पर आसन कोण है, और ये कोण और ये कोण परस्पर आसन कोण है, ये कोण और ये कोण परस्पर क्या है? आसन कोण है। और आसन कोणों का योग सदैव क्या होता है? ध्यान दीजिए, ये फिक्स है। ठीक है, आसन कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। आसन कोणों का योग सदैव 180 डिग्री ही होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, माना कि हमको ज्ञात क्या करना है? प्रत्येक आसन कोण यानी सभी आसन कोण यानी प्रत्येक आसन कोण का मान ज्ञात करना है। माना कि प्रत्येक आसन कोण का मान बराबर x डिग्री है। क्या है? माना कि प्रत्येक आसन कोण का मान है वो सदैव क्या है? x डिग्री है। ठीक है, जब प्रत्येक आसन कोण का मान x डिग्री है तो अनुपात के हिसाब से, ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या है मेरे विद्यार्थियों? प्रश्नानुसार आसन कोण का मान, ठीक है, अनुपात में, प्रश्नानुसार आसन कोण का मान अनुपात में क्या है? 3x अनुपात 2x प्रश्नानुसार है। ठीक है, लेकिन फिर ये प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? 3x यानी आसन कोणों का योग है वो क्या है? 180 डिग्री होता है, तो 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि आसन कोण है। कारण हमेशा जियोमेट्री जब भी पढ़ते हैं तो कारण को कोष्टक में नॉमिनेट करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। ठीक है ना? हाँ, आसन कोण है। क्यों मान बराबर है? क्योंकि आसन कोण है। ठीक है, इसको कोष्टक में लिखना पड़ेगा क्योंकि आसन कोण है। यानी 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180। ठीक है, 180 डिग्री यानी 180 डिग्री बराबर। क्यों? क्योंकि आसन कोण है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसको आगे हल करते हैं। आगे प्रिय विद्यार्थी क्या होगा? आगे ये होगा 3x और 2x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x और बराबर में 180 डिग्री, और x बराबर हो जाएगा 180 बटा 5। ठीक है, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा वो है 36 डिग्री। क्या है? 5 का भाग 3 बार और पीछे बचा 3, 30 में 5 का भाग 6 बार 36 डिग्री। ठीक है, 36 डिग्री हमारे पास x का मान निकल करके आ गया। अब x का मान हमारे पास निकल करके आ गया, अब 3 अनुपात वाले कोण का या वाले आसन कोण का मान
बराबर क्या हो जाएगा 3x और 3 गुना 36, ठीक है। और बराबर की बात करें तो बराबर हो जाएगा 36 को 3 से गुना करोगे 6 18, 1 3 9 और 10 108 डिग्री होगा। क्या 108 डिग्री, यानी एक कोण का मान आपके पास आ गया कितना 108 डिग्री। जब एक कोण का मान आपके पास 108 डिग्री आ गया तो अब आसन कोणों का योग 180 में से घटाओ तो भी आपकी मर्जी है। और यदि माना कि इस कोण का मान आ गया आपके पास 108 डिग्री, इसका अब आप आसन कोणों के समूह कोणों वाला लगाओ तो भी ये 108 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये यहां लगाओगे तो इस और इस कोण का मान है वो 180 डिग्री हो जाएगा। 180 में से 8 घटाओगे पीछे बचेगा 72 डिग्री। क्या बचेगा 72 डिग्री। जब ये 72 है तो समूह कोणों का मान 72 डिग्री होगा। ध्यान रखना ये चतुर्भुजों में नियम सारे रूल ऑफ रेगुलेशन चतुर्भुजों के याद होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो ये कोण का मान आपको दे रखा है तो इस हिसाब से ये 180 हो गया, सॉरी 108 हो गया। तो ये आसन कोण है ये और ये, यानी कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री है। उस नियम से निकालो तो भी ठीक है, अनुपात वाले के हिसाब से सीधा लिखो तो भी बात है, ठीक है। तो दो अनुपात वाले आसन कोण का मान, 2 अनुपात वाले आसन कोण का मान कितना है 2x बराबर हो जाएगा 2 गुणा 36 बराबर 72 डिग्री हो गया, ठीक है। हमने उस हिसाब से यानी आसन कोण योग 180 में से 108 घटाए तो पीछे 72 बचते हैं, इस हिसाब से लिखोगे तो भी बेहतर आएगा। मान में कहीं भी किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आएगा, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आपको पूछा क्या गया है, पूछा गया है ज्ञात करना है प्रत्येक कोण, यानी समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना है। तब जब ये आपके पास आ गया 108 तो इसका समूह कोण 108 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखोगे क्या लिखोगे कोण बी, डायग्राम मैंने बना रखा है, ठीक है। कोण बी बराबर कोण डी कितना हो जाएगा बराबर में है 108 डिग्री। यानी कहने का मतलब आपके पास कोण बी का मान तो ज्ञात किया, कोण डी का मान भी आ गया। क्यों है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के कैसे कोण हैं समूह कोण है। कारण लिखना जरूरी है प्यारे, कारण नहीं लिखोगे तो आपका क्वेश्चन सही नहीं माना जाएगा, ठीक है। ऐसे रटा एप्लीकेशन लिखोगे तो आपका आंसर सही नहीं माना जाएगा, ठीक है। कोण बी बराबर कोण डी बराबर 108 डिग्री, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण है, ठीक है। अब आपके पास बी का मान आ गया, सी का मान भी आ गया, ज्ञात कर लिया। और फिर यहां आप लिखोगे कोण सी बराबर कोण ए, या यूं लिख सकते हो कोण ए बराबर कोण सी बराबर 72 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है समूह कोण है, ये भी समूह कोण है। तो समांतर चतुर्भुज के समूह कोण सभी बराबर होंगे। अतः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में प्रत्येक कोण क्रमशः 108 डिग्री, 72 डिग्री, 108 डिग्री व 72 डिग्री हैं। यही आपका फाइनल क्या है आंसर है, ठीक है। यानी जो भी आप रीजन या डायग्राम में लिखते हो या जो भी कैलकुलेशन लिखते हो, जियोमेट्री का एक नियम है कि उसके कोष्टक में है उसका रीजन जरूर लिखें। जब कोष्टक में रीजन लिखते हो तो एग्जामिनर समझ जाता है, कॉपी चेक करने वाला समझ जाता है कि आपने समझ करके लिखा है, रटा नहीं है, ठीक है। रटोगे तो कुछ दिन चलेगा, समझोगे तो जीवन भर चलेगा, आजीवन, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये 5वां क्वेश्चन है, उसका आंसर आएगा एक कोण आएगा 108 डिग्री, दूसरा आएगा 72, तीसरा आएगा 108 और चौथा आएगा 72।
क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में समकोण कोण सदैव बराबर होंगे और सॉरी संगत कोणों का योग है वो सदैव 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसलिए हमने चारों कोण आसानी से ज्ञात कर लिए। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। पांचों क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान आपको पास दे रखा था 3x था ये। ठीक है, हाँ इसका अनुपात 3 दे रखा था, इसका 2 दे रखा था, तो ये 3x हो गया आपका और ये 2x हो गया था। ठीक है, अब इसके बाद में हमने सारे कोण है और रूल के हिसाब से ज्ञात कर लिए। तो यहाँ किसी भी तरीके से आप ज्ञात करो, इससे ज्ञात करो या समांतर चतुर्भुज के सीधे रूल लगाओ तो भी आपके आंसर यही आना है, किसी प्रकार का आंसर में कोई फेरबदल नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है वो बिल्कुल आसान है और आसान तब है जब आप इसको समझोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो बिल्कुल आपको आसान लगेगा। कॉन्सेप्ट में कहीं गड़बड़ रह गई तो कभी भी आप इसको समझ नहीं पाओगे। मैथ्स इतनी आसान है, समझोगे तो बिल्कुल चुटकियों में हल हो जाएगी, नहीं समझोगे तो बहुत डिफिकल्ट लगेगी। ठीक है, इसलिए समझ करके आपको आगे चलना है। 8वीं के विद्यार्थी जैसे बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो बहुत जीनियस विद्यार्थी होते हैं, मुझे कहने की बार बार जरूरत नहीं है। और जहां भी समझ में आपको नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर यहाँ हमें दिक्कत है, तो मैं उसका रिसोल्यूशन लाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर हैं, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कह रहा है, ये इधर ध्यान दीजिए, डायग्राम की तरफ ध्यान दीजिए। डायग्राम आपका सही बन गया, इसका मतलब क्वेश्चन आपका आसानी से हल हो जाएगा। ये कह रहा है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, फिर वो कह रहा है समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण। कैसे कोण? दो आसन कोण। ये ए बी सी डी, ये एक समांतर चतुर्भुज के, वो कह रहा है समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण। कौन से? ये और ये, या कोई भी दो की बात करें तो जब दो कोणों का मान है, ये कह रहा है समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण माप में क्या है? बराबर है। जब आपको पता है ये कोण और ये कोण माप में बराबर होंगे, या ये कोण, किसी कोण की विशेष बात नहीं कर रहा है एबीसी की, लेकिन वो कह रहा है समांतर चतुर्भुज के कोई कोण, कोई आसन कोण क्या है? बराबर है। बराबर है इसका मतलब आसन कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। जब आसन कोणों का योग 180 डिग्री है, बराबर 180 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 90। तो ये कोण 90 हो जाएगा। तो ये कोण कितना हो जाएगा? 90, क्योंकि आसन कोण है वो प्रश्न में दे रखा है। जब ये 90 हो जाएगा तो समांतर चतुर्भुज के समूह कोण भी क्या होते हैं? सदैव बराबर होते हैं। तो ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, तो ये 90 हो जाएगा। आप सीधी बात करोगे तो ये कोण और ये कोण भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि किसी कोण विशेष की तो बात कह रहा है। इसका मतलब कह रहा है, किसकी ओर संकेत कर रहा है? ये आकृति एक क्या है? वर्ग है। समांतर चतुर्भुज एक वर्ग हो सकता है, एक वर्ग है वो समांतर चतुर्भुज हो सकता है। ठीक है ना? हाँ, समांतर चतुर्भुज कभी वर्ग नहीं होगा, लेकिन एक वर्ग को हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, क्योंकि इसके संगत कोण भी बराबर है, सॉरी आसन कोण भी बराबर है और समूह कोण भी बराबर है। और आसन कोण समूह को बराबर हो गए, इसका मतलब चारों कोण क्या है? माप में बराबर है। और चारों कोण माप में बराबर है, इसका मतलब आकृति क्या है? वर्ग है। वर्ग की डेफिनेशन मैंने दिखाया था, 4 रेखाखंडों से घिरी वह बंद आकृति, 4 रेखाखंडों से घिरी वह बंद आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो तथा उसके लंब विकिरण है वो परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। लंब समद्विभाजित का मतलब एक दूसरे को मिलाने वाले, ये विकिरण है दो शीर्षों को मिलाने वाले, ये जहां भी मिलते हैं वहां लंब डालते हैं। लंब या 90 डिग्री का कोण, और दूसरे समद्विभाजित है यानी विकिरण को समान दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। तो ये समांतर चतुर्भुज कैसा है? समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज का कैसा है? वर्ग है। क्यों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लैंग्वेज।
किस समांतर से दो आसन कोणों के माप बराबर है। ठीक है, दो कोणों के माप है बराबर है, इसका मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन आपका है। अब हल में हम क्या लिखेंगे, माना कि समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का मान बराबर x है। क्या है, माना कि समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का मान क्या है, प्रत्येक कोण का मान वो x है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, अब प्रश्नानुसार कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि x प्लस x बराबर 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये आसन कोण है, क्योंकि आसन कोण है। क्योंकि ये आसन कोण है। ठीक है, x प्लस x बराबर 180 डिग्री, तो आसन कोण है, तो किसी भी कोण विशेष की बात की नहीं उसने, तो हम कह सकते हैं x प्लस x, इसको हल करेंगे तो 2x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब x का मान आ जाएगा हमारे पास 180 बटा 2, तो बराबर निकल करके आएगा 90 डिग्री। यानी x का मान हमारे पास निकल करके आया, वो कितना है प्रिय विद्यार्थियों, वो है 90 डिग्री या 90 डिग्री। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए, प्रत्येक कोण का हो या सभी कोण को, एक ही बात है। ठीक है, हाँ, सभी कोणों का माप क्या, तो x का मान आपके पास निकल करके आया 90 डिग्री। जब x का मान 90 डिग्री है तो समांतर चतुर्भुज के आसन कोण बराबर है, ये 90 है तो ये 90, ये 90 है तो ये 90 हो जाएगा, ये 90 है तो ये 90 हो जाएगा, मैंने पहले भी बता दिया। ठीक है, अब हम लिखेंगे आगे, इसलिए समांतर चतुर्भुज में समूह कोण बराबर होते हैं। जब समांतर चतुर्भुज में समूह कोण बराबर होते हैं तो हमारा डायग्राम आप देख रहे हैं, डायग्राम क्या होगा, ये बी है तो कौन डी के बराबर होगा, कौन सी है कौन ए के बराबर, क्या कौन ए डी के बराबर होगा। ठीक है, अब आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो प्रिय विद्यार्थियों, अतः समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण, कोष्टक में लिखोगे सभी कोण, ठीक है, बराबर 90 डिग्री होंगे, 90 डिग्री होंगे। ठीक है, बराबर 90 डिग्री होंगे। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है जिसके बारे में कहा गया क्वेश्चन की लैंग्वेज में, वो क्या है, एक वर्ग है, तो वर्ग में प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। अतः समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण या सभी कोण बराबर अर्थात 90 डिग्री होंगे। ठीक है, यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। अब आप कह सकते हैं जब प्रत्येक कोण 90 डिग्री है तो ये समांतर चतुर्भुज कैसा है, एक वर्ग है। एक वर्ग समांतर चतुर्भुज हो सकता है, एक समांतर चतुर्भुज कभी भी वर्ग नहीं होगा, ध्यान रखना, ये मौलिक बात मैं बता रहा हूं। ठीक है, एक वर्ग समांतर चतुर्भुज हो सकता है, लेकिन एक समांतर चतुर्भुज कभी भी वर्ग हो ये जरूरी नहीं है। समांतर चतुर्भुज वर्ग हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक वर्ग समांतर चतुर्भुज हो सकता है, एक वर्ग को हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। ठीक है ना।
हाँ, तो इसलिए ये समांतर चतुर्भुज कैसा है, वर्गाकार है। ठीक है, तो वर्गाकार है तो प्रत्येक कोण बराबर होगा, सम्मुख कोण बराबर होगा, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा, और इसके जो विकिरण है परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, जहां वहां लंब समद्विभाजित यानी समान दो भागों में बांटेंगे, लेकिन जहां भी प्रतिच्छेद करेंगे वहां भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये वृत्त का नियम कहता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आकृति आपके वर्गाकार होगी, समांतर चतुर्भुज वर्ग है। ठीक है ना, हाँ, यह कोष्टक में मैंने वर्ग लिखा है या वर्गाकार लिखो, एक ही बात है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। नहीं डाउट है? हाँ, अतः समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण x बराबर 90 डिग्री होंगे, ऐसे लिखो, या प्रत्येक कोण बराबर 90 डिग्री होंगे, ऐसे लिखो, तो अभी x बराबर 90 डिग्री होगा। ठीक है, यहां तक किसी प्रकार कोई लैंग्वेज थोड़ी इधर उधर हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन आपका आंसर है वो सटीक होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को ऐसा नहीं लगे कि आप रट कर दिया है। ठीक है, ये छठा क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। चलिए आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान है, ज्योमेट्री जब समझ जाते हो आप तो चुटकियों में हल हो जाएगी, जब समझ नहीं पाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। रटना नहीं है, रटोगे तो गाड़ी फंस जाएगी। क्या करना है आपको, आपको समझ समझ करके आगे बढ़ना है। एक बार पुनः वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर और कमेंट करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हर एक सूचना, हर एक नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन, वो है 7वां क्वेश्चन। कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही आसान है। कह रहा है कि संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। आपके आकृति दे रखी है, ठीक है, आकृति आपकी किताब में से दे रखी है, इस प्रकार की समांतर चतुर्भुज की आकृति इस प्रकार से किताब वाले ने आपको दे रखी है। ठीक है, HOPQ इस प्रकार समांतर चतुर्भुज की आकृति HOPQ दे रखी है, और इस भुजा को बढ़ा करके ये कोण का मान भी आपको 70 डिग्री दे रखा है। ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और फिर इन्होंने इस कोण को x नॉमिनेट किया है, और इस कोण में से यहां से इस शीर्ष से यानी h को p से मिलाने वाले जो क्या है विकिरण है, इस विकिरण में से ये वाला कोण है, इसको उन्होंने z नॉमिनेट किया। क्या नॉमिनेट किया है? z नॉमिनेट किया है, और इस कोण को उन्होंने y नॉमिनेट किया है। क्या नॉमिनेट किया है? y। अब पूछा क्या गया है, ये कह रहा है संलग्न आकृति यानी दी गई आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा है? समांतर चतुर्भुज है। एक्स वाई, तो एक्स वाई और जेड कोणों की माप ज्ञात कीजिए। एक्स वाई और जेड कोणों की आपको माप ज्ञात करना है। कैसा है? HOPE क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, यानी HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। ये संलग्न आकृति आपको दे रखी है। ज्ञात क्या करना है? एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। अब बिल्कुल आसान है। क्या आसान है? देखिए आप देखेंगे इस पूरी आकृति में, तो एक तो HOPQ चतुर्भुज बनना है जो समांतर चतुर्भुज है। कैसा है? समांतर चतुर्भुज। दूसरा, इस चतुर्भुज अंदर देखोगे तो दो त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से दो त्रिभुज? एक तो है POH,
या HPO कुछ भी कहो, ठीक है। दूसरा है HQ और P, ये दो, एक ये त्रिभुज और ये एक त्रिभुज बन रहे हैं। अब आप जब समांतर चतुर्भुज पढ़े थे उससे पहले त्रिभुजों के बारे में मैंने लिखवाया, तो त्रिभुजों के बारे में क्या था, यानी तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। फिर उसके प्रकार पढ़े समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, ठीक है। और फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सदैव सदैव कितना 180 डिग्री होता है, ऐसा भी हमने पढ़ रखा है, ठीक है। हाँ, अब ध्यान देने योग्य बात क्या है कि इस कोण का मान आपको दे रखा है, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या लिखेंगे, हल संलग्न आकृति, संलग्न आकृति HOPQ में निर्मित त्रिभुज, ये निशान किसका है, त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा, HOP, त्रिभुज HOP कहो या निर्मित कोण ये एंगल है कोण HOP, कोण HOP, यानी इस कोण की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्लस कोण, इसको आप Q डैश भी नाम दे सकते हो इसको, ठीक है। दूसरा कोण POQ डैश, ठीक है, इसको Q डैश हमने नाम दे दिया इसको। अब ध्यान दीजिए, Q डैश बराबर है 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था कि सरल रेखा पर, यानी सरल रेखा पर बने कोणों का योग सदैव क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे सरल कोण है, ठीक है। सरल कोण पर बने कोणों का योग सदैव 80 डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो ये इस सरल रेखा, यानी ये सरल रेखा H और Q डैश, तो इस पर एक कोण तो ये बन रहा है, एक बाहर वाला कोण है जो दे रखा है आपको 180 डिग्री है। तो कोण HOP बराबर प्लस इस कोण PO और Q का मान आपको पास दे रखा है, कितना दे रखा है, 70 डिग्री, बराबर में कितना है, बराबर में है 180 डिग्री, ठीक है। क्यों, क्योंकि सरल कोण है। तो कोण HOP बराबर 180 डिग्री, माइनस का ये इधर जाएगा 70 वाला माइनस में, तो ये पीछे बचेगा 110 डिग्री, यानी कोण HOP का मान, यानी कोण HOP का मान आपके पास निकल करके आ गया 110 डिग्री। जब कोण HOP का मान आपके पास 110 डिग्री निकल करके आया, तो आपको करना क्या, ज्ञात क्या करना, ज्ञात करना है इस समांतर चतुर्भुज HOPE, यानी HOPE में HOPE है, हाँ HOPE है, HOPE ठीक है। हाँ, HOPE नाम कोई भी दे दो, लेकिन बुक्स वाले ने पहले से दे रखा है। ये कोण आ गया आपके 110 डिग्री, तो ये कोण 110 डिग्री हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप लिखोगे कोण समांतर चतुर्भुज HOPE में कोण POH या HOP, कोण HOP बराबर कोण HEP, यानी कोण HOP बराबर कोण HEP बराबर में होगा 110 डिग्री। क्यों, क्योंकि समूह कोण है,
और समांतर चतुर्भुज के समूह कोण सदैव कितने होते हैं प्रिय विद्यार्थी? कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के समूह कोण सदैव क्या होंगे? मान में बराबर होंगे। तो ये कोण आपके पास निकल करके आ गया। अब x का मान तो आपके पास निकल करके आ गया। हाँ, तो लिखोगे कोण एच ई पी बराबर कोण x बराबर 110 डिग्री, यानी x का मान आपके पास तो आ गया है। ठीक है, जब x का मान आपके पास आ गया प्रिय विद्यार्थियों, अब देखोगे, अब इस चतुर्भुज में देखोगे एक ई पी जेड, ठीक है, ई पी जेड, ई पी और जेड, ठीक है। और यहां देख रहे हो आप, इसमें से एक तो कोण ये और ये, एक तो कोण ये एकांतर कोण जिसे कहते हैं। ये एकांतर कोण सदैव मान में क्या होते हैं? एकांतर कोण सदैव मान में बराबर होंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? समूह कोण है, तो x कोण आपके पास आ गया हाँ, ई एच पी, ई एच पी ओ पी एच, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये जो आपका चतुर्भुज दिख रहा है विद्यार्थियों, इस चतुर्भुज में, इस चतुर्भुज में, इस चतुर्भुज में अब लिखोगे दोबारा, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज एच ओ पी ई में, समांतर चतुर्भुज एच ओ पी ई में क्या है? एच पी ई, कौन? एच पी ई, कौन? एच पी ई, ठीक है। बराबर में है कौन? बराबर में कौन सा है? एच पी ई में, और पी या ओ एच पी, या कौन ओ एच पी बराबर में कितना दे रखा है? बराबर में दे रखा है कौन एच ई एच पी, कौन ई एच पी, कौन ई एच पी, यानी ये कौन, ये कौन आपको दे रखा है 40 डिग्री, ठीक है। ये कौन आपके 40 डिग्री पहले से दे रखा है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कौन 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 सॉरी एक मिनट, कौन ई एच पी, कौन ई एच पी बराबर में कौन दे रखा है? ई एच पी के बराबर में दे रखा है कौन? एच पी ओ, या कौन ओ पी एच बराबर में दे रखा है 40 डिग्री, ठीक है। बराबर में 40 डिग्री दे रखा है, यानी कौन ओ पी एच, यानी इस कोण का मान आपको दे रखा है। क्यों? क्योंकि ये कैसे है? क्योंकि ये एकांतर कोण है। कैसे है? अल्टरनेट कोण है।
और एकांतर कोण या जेड आकृति में बने एकांतर कोण सदैव किसे होते हैं, मान में बराबर होते हैं। तो इसका मान आपको दे रखा है 40 डिग्री, तो ये y हो जाएगा बराबर 40 डिग्री। ठीक है, इसलिए क्या होगा, कोण ओ पी एच बराबर y बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। अब x का मान आपके पास आ गया 110 और y का मान आपके पास आ गया 40 डिग्री। अब आप देखेंगे ये त्रिभुज बन रहा है O या POH या HOP। ठीक है, HOP त्रिभुज में एक कोण आ गया आपके पास 40 डिग्री, दूसरा आ गया आपके पास 110 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सदैव होगा वो 180 डिग्री होगा। अब त्रिभुज, अब इधर लिखेंगे, अब त्रिभुज HOP में कोण सीधा लिखें H प्लस कोण O प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री है। अब ध्यान दीजिए, कोण H का मान आपके पास Z बराबर, कोण H का मान क्या है, कोण H का मान आपके पास है Z प्लस कोण O का मान आपके पास कितना है 110 डिग्री प्लस कोण P का मान आपके पास कितना है, कोण P यानी y का मान है बराबर है आपके पास 40 डिग्री और बराबर में 180 डिग्री। अब आपको चाहिए कोण Z का मान, कोण Z का मान चाहिए तो 110 और 140 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 150 बराबर में 180 डिग्री। अब आपको चाहिए कोण Z का मान, कोण Z का मान 180 में से ये 150 इधर जाएंगे बराबर के तो माइनस के हो जाएंगे, 150 घटाएंगे तो बराबर में रहेगा 30 डिग्री। क्या रहेगा 30 डिग्री। Z बराबर, कोण Z बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। अब आपके पास कोण X बराबर 180 डिग्री आ गया, कोण Y बराबर 40 डिग्री आ गया और कोण Z बराबर 30 डिग्री आ गया। आपको इस समांतर चतुर्भुज आकृति में क्या पूछा था, इस समांतर चतुर्भुज में संलग्न आकृति में X, Y और Z का मान पूछा था। तो Z का मान आपके पास निकल करके आ गया कितना 30 डिग्री। कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, हाँ ये आपने ज्ञात किया है। ठीक है, अब आप लिखोगे अतः संलग्न आकृति HOPE, संलग्न आकृति HOPE समांतर चतुर्भुज में कोण X, कोण Y व कोण Z क्रमशः 110 डिग्री, 40 डिग्री व 30 डिग्री प्राप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार आप लोगों को ये आपका क्या है फाइनल आंसर है, ये फाइनल आंसर है। ठीक है, ये भी आपका आंसर है। और कोण y बराबर 40 डिग्री ये भी आपका आंसर है और कोण x बराबर ये भी आपका आंसर है। अतः तीनों आंसर आपके एक क्रम में इस प्रकार आपके परीक्षा में लिखने होंगे। क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया आकृति के हिसाब से, लेकिन देखें तो क्वेश्चन बहुत शॉर्ट है। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। कोई डाउट नहीं? जब कोई डाउट नहीं है प्रिय विद्यार्थियों तो आज की क्लास में वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें प्यारा सा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि
हर एक सूचना, हर एक नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। आज की क्लास में टाइम बहुत हो चुका है, इसलिए आज क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।